जेनेटिक मैपिंग। जेनेटिक मैपिंग क्या होता है? जीन मैपिंग एक जीन के स्थान और जीन के बीच की दूरी की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का वर्णन करता है। जो जीन मैपिंग होता है वह एक जीन के लोकेशन और जीन के बीच की दूरी की पहचान करने के लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं उनका वर्णन करता है। जीन मैपिंग एक जीन के भीतर विभिन्न साइटों के बीच की दूरी का भी वर्णन करता है। एक क्रोमोसोम्स में जीन के लिंकेज को जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप या क्रोमोसोमल जो मैप होती है उससे दर्शाया जा सकता है। जो जेनेटिक मैप का कंस्ट्रक्टेड करने वाला पहला व्यक्ति था अल्फ्रेड स्टुअर्ट जो इन्होंने सबसे पहले जो जेनेटिक मैप था उनका निर्माण किया था। थॉमस हंट मॉर्गन जो साइंटिस्ट थे, इन्हें जो जेनेटिक डिस्टेंस की जो यूनिट होती है उन्हें मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन यूनिट कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इन्हें हम जो यूनिट्स होती है उन्हें सेंटीमॉर्गन यूनिट कहते हैं। यह जो जेनेटिक डिस्टेंस जो होती है उनकी यूनिट होती है। जीनोम मैप्स के निर्माण में जीन को एक विशेष प्रकार के जेनेटिक मार्कर्स के रूप में देखा जा सकता है। जो जीनोम मैप्स के निर्माण के समय विशेष जेनेटिक मार्कर्स जो रिपीटेड सीक्वेंस होती हैं उनके आधार पर हम किसी भी जीन्स की जो लोकेशन है वह देख सकते हैं। किसी अन्य मार्कर के समान ही इसे मैप किया जा सकता है। जो जीनोम मैपिंग या जेनेटिक मैपिंग होती है वह एक जीनोम पर जीन की लोकेशन और अदर जो सीक्वेंस फीचर्स होती हैं उनको दर्शाने के लिए मैप के निर्माण के लिए यह जीनोम मैपिंग जेनेटिक टेक्निक्स का यूज करता है। इन जेनेटिक टेक्निक्स में क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स और केस ऑफ ह्यूमंस एग्जामिनेशन ऑफ फैमिली हिस्ट्रीज पेडिग्रीज शामिल होती हैं। जो जेनेटिक टेक्निक्स पर यह जेनेटिक मैपिंग आधारित है। फिजिकल मैपिंग में जीन सहित सीक्वेंस फीचर्स की पोजीशन दिखाने वाली मैप निर्माण के लिए यह जो फिजिकल मैपिंग होता है वह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स का उपयोग करता है। जेनेटिक मैप स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। जो जेनेटिक मैप होती हैं वह स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब यह हर स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है। इनमें जीनोमिक मार्कर्स और जो जीन्स होती हैं और प्रत्येक मार्कर्स के बीच जो जेनेटिक डिस्टेंस होती है वह शामिल होती है। मियोसिस के दौरान हम देखेंगे जो क्रॉसिंग ओवर होती है, इसमें जो क्रोमोसोम्स पर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर अन्य क्षेत्रों की तुलना में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वह अधिक होता है, जिसे हम क्रॉस ओवर हॉट स्पॉट्स कहते हैं। वह प्रोसेस जिसके द्वारा जीन की जो लिंकेज स्टेटस होती हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, तो इसे हम लिंकेज एनालिसिस कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फर्स्ट जेनेटिक मैप था वह किसने बनाया था। द फर्स्ट जेनेटिक मैप और लिंकेज मैप वॉज प्रिपेयर्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिला। जो थॉमस हंट मॉर्गन थे इन्होंने ड्रोसोफिला का एक सबसे पहले एक जेनेटिक मैप बनाया था। जेनेटिक मैप का जो लिंकेज मैप या का निर्माण रिकॉम्बिनेंट्स के पॉपुलेशन से किया जाता है जो क्रॉसिंग ओवर के बाद प्राप्त होते हैं। इनमें क्रॉसिंग ओवर के बाद जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं उनके आधार पर हम लिंकेज मैप का निर्माण करते हैं। यह क्रोमोसोम्स के पर जीन के बीच की जो फिजिकल डिस्टेंस होती है उनको डिफाइन नहीं करते, यह केवल जो जीन्स होती है उनकी लोकेशन का पता लगाते हैं। इसमें जो मैप्स के निर्माण के लिए विभिन्न स्टेप्स होते हैं, इसमें हम फर्स्ट देखेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप्स हेट्रोजाइगस पेरेंट्स। जो कॉन्ट्रास्टिंग फिनोटाइप्स वाले जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, यह बेसिकली हेट्रोजाइगस होते हैं। जनरेशन ऑफ F1 प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग एवॉफ सिलेक्टेड पेरेंट्स। इनमें F1 प्रोजेनी में जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। जनरेशन ऑफ F2 प्रोजेनी बाय सेल्फ पॉलिनेशन। इनके बाद उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। इसमें फोर्थ है डाटा कलेक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इनके बाद डाटा कलेक्ट किया जाता है और जो उनसे रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है। इसके पश्चात जो जेनेटिक मैप होता है उनका निर्माण किया जाता है।
इसके बाद हम देखेंगे जीन ऑर्डर और जीन डिस्टेंस क्या होता है। जीन ऑर्डर जीन का लीनियर ऑर्डर जिसमें वे एक दूसरे के संबंध में अरेंज्ड होती हैं, तथा जीन डिस्टेंस जो क्रोमोसोम्स में जो जीन्स होती हैं उनके बीच की जो सापेक्षिक दूरी होती है उसे हम जीन डिस्टेंस कहते हैं। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। जितनी ज़्यादा उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी उनकी बीच की दूरी भी उतनी ही अधिक होगी। यह रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। जो क्रॉसिंग ओवर होता है वह डायरेक्टली रिलेटेड होता है फिजिकल डिस्टेंस ऑफ जीन्स के बीच में। लाइक 2% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 2 सेंटीमॉर्गन और 2 मैप यूनिट। यदि इनके मध्य 2% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी तो उनकी बीच की दूरी भी 2 सेंटीमॉर्गन या 2 मैप यूनिट होगी। यह रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। यदि 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी तो उनकी जो डिस्टेंस होगी वह भी 1 सेंटीमॉर्गन या 1 मैप यूनिट होगी। मैप डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जो मैप डिस्टेंस होता है उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग इंटू 100 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। इसके आधार पर हम जो उनका मैप डिस्टेंस है वह कैलकुलेट कर सकते हैं। जीन मैपिंग फ्रॉम 2 पॉइंट क्रॉस। 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस क्या होता है। दो जीन्स के बीच क्रॉसिंग के परसेंटेज की जो गणना होती है वह टेस्ट क्रॉस के द्वारा की जाती है, जिसमें हम जो F1 डाई हाइब्रिड होती है उनको डबल रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराया जाता है। इस तरह के क्रॉस क्योंकि 2 पॉइंट्स पर होते क्रॉसिंग शामिल हैं इसलिए हम इसे 2 पॉइंट क्रॉस कहते हैं। इनमें हम निम्न बातें पता करना होता है। फर्स्ट है जीन्स आर लिंक्ड और अनलिंक्ड। जो जीन्स है वह लिंक्ड है या अनलिंक्ड है। विच वन इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन। कौन सा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। इनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है एवं इनमें जेनेटिक डिस्टेंस कितना है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वह पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है। यदि जीन्स लिंक्ड होते हैं तो जो जीन्स फिनोटाइप को कैरेक्टराइज करते हैं वह इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते हैं, और यदि जीन अनलिंक्ड होती हैं तो सभी जो फिनोटाइप्स होती हैं वह इक्वल्स क्लासेस इक्वल होती हैं। जैसे 2000 ऑफस्प्रिंग है तो यह जो ईच ऑफस्प्रिंग होगा वह 500 शो करेगा, मतलब यह इक्वल्स होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। जो डबल क्रॉसिंग ओवर होती है वह आमतौर पर 5 सेंटीमीटर से कम के जीन्स के बीच नहीं होता है। जो डबल क्रॉस ओवर होता है वह 5 सेंटीमीटर जो से कम के बीच जो जीन्स होती हैं उनके बीच नहीं होता है। इसलिए जीन्स को और अलग करने के लिए 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस का उपयोग किया जाता है। एक 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस या ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस 3 जीन्स को शामिल करते हुए हम इनमें जीन की जो बीच की सापेक्ष दूरी होती है उनके बारे में जानकारी देता है, और हमें जो इनका लीनियर फॉर्म होता है रेखिक क्रम भी दिखाता है, जिसमें ये जीन्स क्रोमोसोम्स पर मौजूद होने चाहिए। ऐसी 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस किया जा सकता है यदि क्रोमोसोम्स जोड़े पर 3 बिंदुओं या जीन लोकाई को मार्कर जीन्स होती हैं उनके द्वारा पहचाना जा सकता है। इसमें हम देखेंगे कि जो जीनोटाइप होता है वह अधिक बार पाया जाता है तो वह पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है। डबल क्रॉसिंग ओवर सबसे कम फ्रीक्वेंसी में होते हैं तथा 3 पॉइंट क्रॉस जीन के बीच का क्रम और दूरी निर्धारित करने के लिए संदर्भित करता है। इसके बाद हम देखेंगे यूज ऑफ जीन मैपिंग। इनका यूज़ क्यों किया जाता है। आइडेंटिफाई जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज़। हम जो डिसीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स होती हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेरिटेबल डिसीज़ जैसे हेरिटेबल डिसीज़, कैंसर इत्यादि। सेकेंड है आइडेंटिफाई
जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड्स, कुछ ट्रेड्स के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीज रेजिस्टेंस जो जीन्स होती हैं। मीट और थर्ड होता है मीट और मिल्क प्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे जेनेटिक मैपिंग के भीतर जीन्स का जो ज्ञात स्थान होता है वह मॉलिक्यूलर जेनेटिक्सिस्ट को उस जीन का क्लोन बनाने में हेल्प करता है और इस तरह की मॉलिक्यूलर फीचर्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। जेनेटिक मैप इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़फुल होते हैं। विभिन्न स्पीसीज के जेनेटिक मैप की तुलना उन स्पीसीज के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होती हैं उनको समझने में मदद करती है। इसमें जो जेनेटिक मैप होती है उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे जीनोम प्रोजेक्ट के सीक्वेंसिंग फेज को निर्देशित करने के लिए जेनेटिक टेक्निक्स द्वारा जो निर्मित जो मैप होता है वह शायद ही कभी पर्याप्त होता है, यह उतना उपयोगी नहीं होता। जेनेटिक मैप में सीमित सटीकता होती है। सेवरल टेंस ऑफ केबी के डिफरेंस वाले जो जीन्स होती हैं वह जेनेटिक मैप पर हमें एक ही स्थान पर दिखाई दे सकते हैं। अतः इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशन के लिए हम फिजिकल मैपिंग का यूज करते हैं। जो फिजिकल मैपिंग है वह इस प्रकार की टेक्निक्स डेवलप की गई है जिसके द्वारा हम उनके बीच की दूरी भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।